नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने अब सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी मांग कर दी है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 में धांधली को लेकर के ईवीएम पर सवाल खड़े हुए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने ईवीएम से ही चुनाव कराने का ऐलान किया है। इसी बीच अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। किस तरीके से इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी के नेता और असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का एक विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा अपने बयान में, इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पूरे प्रदेश के अंदर धारा 144 लागू करने की खबर सामने आ रही है। यह धारा 144 लागू करने की जो वजह है वो चौंकाने वाली है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी को अब जो है गुजरात से बहुत बड़ा झटका लगा है। चुनाव से कुछ दिनों पहले ही एक और बीजेपी के नेता ने पार्टी छोड़ दी है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। इसकी भी जानकारी आगे विस्तार से देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल होने पर अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में भारी बगावत हो गई है। जेडीयू के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ गाजा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गाजा के समर्थन में अब अमेरिका के अंदर मुस्लिम समूहों ने व्हाइट हाउस का बहिष्कार कर दिया है। किस तरीके से इसके वीडियो फुटेज तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि दोस्तों हमारे देश के अंदर लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं वो निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट लगातार कुछ दिनों चर्चा में बना हुआ है। कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट से लगातार कुछ ना कुछ बड़ी खबर आती जो है जा रही है, लेकिन इसी बीच लोकसभा चुनाव 2024 का जो विवाद है, चुनाव धांधली का जो मामला है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आप इस खबर को देखिए। हम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 2024 का चुनाव चाहते हैं, ये टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। यानी डेरेक ओब्रायन का कहना है कि बीजेपी के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए ये जो इस बार का चुनाव हो रहा है 2024 का लोकसभा चुनाव, ये जो है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होना चाहिए। अब देखना ये होगा क्या सुप्रीम कोर्ट डेरेक ओब्रायन की मांग को मानता है या नहीं, लेकिन ये मुद्दा अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पहुंचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। अगली खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों, असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल जिस तरीके से बीजेपी के ऊपर चुनाव में धांधली का आरोप लगता है, उसको अब सिद्ध करते हुए असम के सीएम और बीजेपी के नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया। क्या कहा है आप देख सकते हैं। कांग्रेस को वोट देकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई अगर वहां जीतेगा तो भी वह बीजेपी में आ जाएगा। यानी कि हेमंत बिस्व शर्मा सीधे तौर पर पार्टियों को और नेताओं को तोड़ने की बात कर रहे हैं और देश के लोकतंत्र को एक मजाक के तौर पर पेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हेमंत बिस्व शर्मा ने साफ कहा है कांग्रेस को वोट देकर कोई फायदा नहीं है। कोई भी अगर कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीत भी जाता है तो वो बाद में बीजेपी में ही आ जाएगा। यानी सीधे सीधे ये जनता को गुमराह करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। अब देखना होगा चुनाव आयोग इन पर किस तरह की कार्रवाई करेगा। अगली खबर जो कि यूपी की राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर पूरे लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। किस मामले में, खबर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पुलिस की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि बिना किराएदार के पुलिस सत्यापन के मकान नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई भी मकान मालिक अपना मकान किराएदार को देना चाहता है तो पुलिस सत्यापन जरूरी होगा। अफवाह फैलाने वालों पर भी निगरानी रखने की बात कही गई है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि आखिरकार लखनऊ के अंदर, पूरे लखनऊ में धारा 144 क्यों लागू की गई है। इसको लेकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल थे।
तो चलिए हम आपको बताते हैं कि दरअसल क्यों धारा 144 लागू की गई। लखनऊ में धारा 144 लागू करने के पीछे जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने कहा है कि चुनाव और होली और रमजान को लेकर यह आदेश जारी किया गया है। उल्लंघन करने पर कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। लखनऊ पुलिस के आदेश के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों चुनाव से किसी भी प्रकार से संबंध समस्त व्यक्तियों, कार्यकर्ताओं, संगठनों, संघों द्वारा आचार संहिता का पालन कराने के लिए 19/3/2024 से धारा 144 सीआरपीसी जारी कर दी गई है पूरे लखनऊ के अंदर। अब मेन वजह क्या चुनाव के अंदर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, रमज़ान होली के मद्देनजर रखी गई है या यहाँ पर कुछ और गेम किया जा रहा है, ये तो पता नहीं है, लेकिन हाँ पूरे लखनऊ में धारा 144 लागू की गई है। अगली खबर जो कि यहाँ पर सामने आ रही है दोस्तों, गुजरात से, जहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी जहां एक तरफ बीजेपी लगातार गुजरात के अंदर कर रही है, वहीं गुजरात के अंदर बीजेपी के कई नेता बैक टू बैक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। वडोदरा से भाजपा के विधायक केतन इनामदार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आप देख सकते हैं, ये बीजेपी का एक बड़ा नेता के तौर पर जो है विधायक केतन ईमानदार को माना जाता था और उन्होंने अब पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने कहा है कि अपने आत्मसम्मान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है और उसी का ख्याल रखते हुए हमने पार्टी छोड़ी है। तो शायद लोगों की तरफ से कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी के वडोदरा से जो भाजपा विधायक केतन इनामदार है, शायद उनका अपमान बीजेपी में किया जा रहा था, उससे आहत होकर उन्होंने पार्टी छोड़ी है। अगली खबर जो कि यहाँ पर सामने आ रही है दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ, जो कि सुप्रीम कोर्ट से है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है 237 से ज्यादा याचिकाएं। कानून पर रोक लगाने की मांग करते हुए ये 237 याचिकाएं लगाई गई हैं। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला कब देता है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, बिहार से, जहां पर एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बीजेपी को और नीतीश कुमार को एक ही दिन में दो बड़े झटके लगे हैं। जहां एक तरफ पारस साहब ने एनडीए से अपने आप को अलग कर लिया है, तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी में भी भगदड़ मच गई है। आप देख सकते हैं, अली अशरफ फातिमी ने पार्टी यानी जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव से पहले यह बहुत बड़ा झटका लगा है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद अली अशरफ फातिमी ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने मंगलवार 19 मार्च को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि गाजा से सामने आ रही है दोस्तों। गाजा के अंदर लगातार हमास इजराइल के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर के गाजा के लोगों की आवाज उठाते हुए अमेरिकी मुस्लिम समूहों ने गाजा में व्हाइट हाउस का बहिष्कार कर दिया है। मुस्लिम एनजीओ ने घोषणा की है कि वे व्हाइट हाउस की बैठकों में शामिल नहीं होंगे। ज्यादातर अमेरिकी मुस्लिम नेताओं ने बाइडेन की इफ्तार पार्टी में शामिल होने से भी इनकार कर दिया है। इस पर आप लोगों की क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।